Hello guys, this is Jabran Syed. And I'm Asma Sayyed, Welcome to also for Portugal Immigration Consultancy. जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं उनको बता देता हूँ कि हमारे चैनल पे पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और हम लोग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। वी आर इमिग्रेशन कंसल्टेंसी कंपनी एक्चुअली जो कि बेस्ड है लिस्बन में, पोर्चुगल में। If you have related any questions or queries, you can contact us by email, WhatsApp, and आप डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमारा जो ईमेल आईडी है उस पर अपने मैसेजेस भी डाल सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके एक्चुअली हमसे बात कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं तो इससे बेहतर है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, तो आप हमें अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पोर्चुगल कैसा है फैमिलीज़ के लिए या इंडिविजुअल्स के लिए। बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि पोर्चुगल कैसा है यहाँ पर आने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए, जॉब्स के लिए, या फिर अगर आप यहाँ पर आके अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर आके स्टडीज़ करना चाहते हैं, या आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं और आप यहाँ का पासपोर्ट लेना चाहते हैं, यहाँ की नेशनैलिटी लेना चाहते हैं, तो हाउ सेफ इज़ इट एंड हाउ ईजी इज़ इट। सो उसी के बारे में आज की वीडियो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वेदर कैसा है यहाँ का, सेफ़ है या नहीं है, लेडीज़ के लिए सेफ़ है या नहीं है, बच्चों के लिए सेफ़ है या नहीं है, ये सारी चीज़ें बात करते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी, तो आज की वीडियो की आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं और एक रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जो लोग इंटरेस्टेड है पोर्चुगल आने के लिए, उनके फ़ायदे के लिए ये वीडियो बनाते हैं हम लोग। और हम लोग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं पोर्चुगल की इमिग्रेशन से रिलेटेड जो भी सर्विसेज आपको चाहिए, चाहे डी टाइप कैटेगरी के वीज़ास हो और बिजनेस स्टार्टअप्स का हो या फिर एंटरप्रेन्योर्स के लिए या फिर पैसिव इनकम वालों के लिए या फिर डिजिटल नोमैड वालों के लिए जो भी सर्विस अगर चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और ऑन ग्राउंड, और हम यहाँ पे 3 साल से हैं। हमारा ताल्लुक़ है दुबई से, हम लोग सारे दुबई में पैदा हुए लेकिन इंडिया हैदराबाद से ओरिजिन हम बिलोंग करते हैं। और ये मेरे फादर का बिज़नेस था बॉम्बे में, हैदराबाद में और दुबई में। इमिग्रेशन कंसल्टेंसी बॉम्बे से, हैदराबाद से शुरू हुई थी बॉम्बे में, और दुबई में एक ब्रांच था इसका। अभी तो बाबा के इंतकाल के बाद से, बाबा की डेथ के बाद से वो सब तो ऑफिसेज बंद हो गए थे और मैं जो है दुबई में था, वहाँ पे पड़ा बड़ा, बच्चे वहाँ पे बड़े बड़े, शादी भी वहाँ पे हुई और हम यहाँ पे 3 साल से हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस और पोर्चुगल एक्चुअली कैसा है आपको तफसील से आज हम बताने वाले हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत माशाल्लाह चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ है सब आप लोगों की और हमारे बड़ों की आगे भी ऐसे ही चले। सेफ़ है, पहली चीज़ तो ये है कि जो दुबई में रहता है कि दुबई बहुत ज़्यादा सेफ़ कंट्री है। और इसके बाद आपको एक दिमाग में एक शक रहता है, दिमाग में एक सोच रहती है कि दूसरी कंट्री अगर शिफ्ट हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं तो वो कैसा होगा, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी तमाम हमने दुबई में बिताई है और बच्चे भी सब वहाँ पे पले बड़े। और कैसा होगा यहाँ पे आने के बाद पढ़ाई के तरफ से अगर देखते हैं तो कैसा होगा, बिज़नेस के हिसाब से कैसा होगा, जॉब्स के लिए कैसा होगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो वो यहाँ पे आने के बाद माशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई। वो ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि वेदर यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो अब हम देसी लोग हैं, चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, उनको सबको ये वेदर सूट हो जाएगा। दूसरे सब यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रे वेदर होता है, काफ़ी मायूसी जो है छा जाती है, बारिशें होती रहती हमेशा, अक्सर कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि कब आपको हमेशा अम्ब्रेला लेके घूमना है वहाँ पे दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में। यूके ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, नीदरलैंड ले लीजिए, ये सब कंट्रीज़ में, स्वीडन में। और यहाँ पे लेकिन माशाल्लाह वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है। धूप हमेशा निकली रहती है, ठंडी के टाइम पे भी अच्छी खासी धूप रहती है। तो जैसे हम जीसीसी में रहने वालों को धूप तो मिलती है लेकिन हमें मिलती नहीं है ना धूप, तो हमारे हमारे अंदर वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है ना हर जगह, बच्चों में, हम बड़ों में, सब में होती है, क्योंकि हम वहाँ पे वो धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ की माशाल्लाह बहुत ठंडा वेदर होता है और धूप भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है यहाँ पे, अच्छी खासी धूप होती है, तो उसमें एक अलग मज़ा आता है। ये एक वेदर का है, वेदर हर किसी के लिए सेट आएगा, चाहे बड़े हो छोटे। हमेशा से ये पॉइंट हमेशा बोलते हैं क्योंकि अक्सर आपको वेदर एंड हेल्थ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो कहीं भी अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं इंडिया के अलावा या आप कहीं पर जा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी हो। तो पोर्चुगल में आने के बाद से
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की कभी ज़्यादा ऐसी कोई सर्दी हो गई, ज़ुकाम हो गया, क्योंकि हमेशा हमारा जो भी फैमिलीज़ है, जो कनाडा में है, जो यूएस में है, अक्सर सबकी कंप्लेन होती है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर सर्दी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैकेट्स पहननी होती है, हमेशा घर में हीटर्स और ज़्यादा ये एसी, हीटर्स ये ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए अच्छा भी नहीं है। तो यहाँ पर वेदर के लिहाज से बहुत ही अच्छा वेदर और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हम लोग इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि यहाँ पर हर चीज़ के लिए बहुत आसानी है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की भी बात कर लें तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर, बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। ट्रेन है, ट्रैम है, रेल है एंड फेरी है, आप शिप से जा सकते हैं। बच्चों के स्पेशली कार्ड्स आपके जो होते हैं 13 इयर्स के बिलो है, तो उनके फ्री ट्रांसपोर्टेशन है। तो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा यहाँ पर आसानियाँ भी है चीज़ों की। हम वीडियो बनाने का मकसद ये है कि फैमिलीज़ को ये पता चले कि यहाँ पर अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो किन-किन चीज़ों की आपको आसानियाँ हो सकती है और थोड़े से प्रोज़ एंड कॉन्स के बारे में भी इसमें बात करेंगे हम लोग। देसी लोगों के लिए खाना-पीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, चाहे हम कहीं भी चले जाएँ, तो हमारे खानों को हम छोड़ नहीं सकते और इनके खाने हम खा नहीं सकते, यूरोपियन खाने हम नहीं खा सकते। हैदराबादी स्पेशली अगर आप हैं, तो आपको कहीं और के खाने पसंद आएँगे नहीं। डेफ़िनेटली इनके खाने भी ट्राई करनी चाहिए, ज़्यादातर फिशेस वगैरह और इनकी पेस्ट्रीज़ वगैरह और ये बेकरी आइटम्स वगैरह होती हैं इनकी। तो हमारे खानों की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली या नेपाली रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा है। हर जगह आपको मिल जाएँगे, पोर्चुगल के हर शहर में आपको मिल जाएँगे। हम तो चलो लिस्बन में रहते हैं, यहाँ का कैपिटल है, पोर्चुगल का कैपिटल है और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों की सहूलतें हैं। आपके चाहे आप पाकिस्तानी हो तो आपको पाकिस्तानी खाने मिल जाएँगे, आप हिंदुस्तानी हो तो हिंदुस्तानी खाने, चाहे आप केरला से हो, केरला वाले खाने मिल जाएँगे, आप हैदराबाद से हो या बॉम्बे से हो या गोवा से हो, आपके खाने यहाँ पे मिल जाएँगे और जो सब्ज़ी वगैरह होती है और आपके दाल वगैरह जो होते हैं, अपनी देसी वगैरह दाल वगैरह होती है, उनकी सबकी कोई कमी नहीं है यहाँ पे। आपको आराम से अपने देसी ग्रोसरीज़ वगैरह काफ़ी मिल जाएँगे आपको, तो उसकी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। यस एंड हलाल फूड भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास। जैसे कि ग्रोसरी में भी अगर आप हलाल आइटम अगर प्रेफ़र करते हैं तो उसमें बाकायदा उस पे स्टिकर होता है हलाल है और चिकन है, मटन है, ये सारे नॉन-वेज आइटम्स जो है सारे आपको हलाल मिल जाएँगे। तो पैकेजिंग फूड भी यहाँ पर हलाल मिल जाता है और ये इंडियन ग्रोसरी, पाकिस्तानी देसी ग्रोसरी है वो भी आपको हलाल मिल जाती है। तो खाने-पीने के लिहाज से भी हम इसको बहुत ज़्यादा नंबर देंगे क्योंकि हमें अभी तक ऐसी कभी भी कोई मुश्किल नहीं हुई कि खाने में कोई तकलीफ़ हो रही है, कोई चीज़ हमें यहाँ नहीं मिल रही है या कोई रेस्टोरेंट्स में हलाल खाने नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे आपको, बहुत सारी एक जगहें ऐसी है पर्टिकुलर जहाँ पर आपको बहुत सारे देसी रेस्टोरेंट्स मिल जाएँ। उससे हट के अगर जीसीसी वाले हैं तो वो अरबिक खानों की भी आदतें यस, हैं, तो पूरी वो मंदी की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। अरबिक कुज़ीन्स और लेबनीज़ कुज़ीन्स की कोई कमी नहीं है। मराकीश मिल जाएगा, आपका शीश ताउक मिल जाएगा, फलाफल मिल जाएगा। जो भी अरबिक कुज़ीन्स स्पेशली लेबनिक कुज़ीन्स अगर आपको चाहिए यहाँ पे तो वो बहुत आराम से मिल जाएँगे। शौरमा काफ़ी जगहों पे शौरमा बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है यहाँ पे भी। तो खाने के बारे में नंबर 1। दूसरी सबसे अहम चीज़ एक्चुअली लोग जो पूछते हैं और लोगों को कंसर्न सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि रेसिज़्म है या नहीं यहाँ पे। तो जैसे यूएस वगैरह में आप जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आप जाते हैं ख़ास तौर से, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आप जाते हैं तो इंडियंस के लिए या मुस्लिम्स के लिए कैसा इन लोग का रिएक्शन है? ये लोग कैसा यहाँ के जो पोर्चुगीज़ लोकल्स हैं, नेशनल्स हैं, ये लोग कैसे आपको ट्रीट करते हैं? तो उसका जवाब ये है कि यहाँ पे बिल्कुल भी रेसिज़्म नहीं है। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, डाउन टू अर्थ है, काफ़ी फ्रेंडली हैं और अगर आप ज़बान अगर जल्दी सीख जाते हैं तो और ज़्यादा सुपर फ्रेंडली हो जाते हैं। इंग्लिश बात करते हैं आपको तो डेफ़िनेटली आप एक एजुकेटेड है, आपको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। वो एक कैटेगरी अलग है जो कि बिल्कुल भी कोई ज़बान नहीं बात करता और आके सिर्फ़ हिंदी में या उर्दू में अगर बात कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको मुश्किल होगी कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन आपको अगर ज़बान आती है, इंग्लिश भी अगर आपको आती है, जैसे ये बड़े शहरों में आप हर जगह इंग्लिश चलती है। ऑफ़िसेज़ में थोड़ा-सा ये लोग बोलते हैं कि थोड़ा-सा पोर्चुगीज़ बेसिक सीख के आओ, लेकिन ज़्यादातर आपको रेस्टोरेंट्स में, आपको यहाँ पे मॉल्स में या फिर शॉप्स में या कहीं पे भी आप चले जाएँगे, हर जगह आपको इंग्लिश बात करने वाला मिल जाएगा और बहुत अच्छे से आपको एंटरटेन करेगा। तो वो एक चीज़ है, रेसिज़्म यहाँ पे हरगिज़ नहीं है, दूसरे कंट्रीज़ के कंपेयर में यहाँ पे बिल्कुल भी रेसिज़्म नहीं है। जी और स्पेशली आप जभी भी यहाँ पर आने का सोच रहे हैं
थोड़े ऐसे वर्ड्स हैं जो आप ग्रीटिंग है, जैसे थैंक यू है, ये थोड़े से ऐसे वर्ड्स हैं जो आप वहाँ से सीख कर आए। यहाँ पर जब अपनी तरफ से आप इनिशिएट करते हैं, थोड़ी-सी पोर्चुगीज़ बात करते हैं, तो आगे वाले फिर बहुत ज़्यादा आपको एंटरटेन करते हैं। वो स्टार्टिंग में नहीं बताते हैं कि उनको पोर्चुगीज़ के अलावा इंग्लिश भी आती है। जब आप उनसे थोड़ा-सा पोर्चुगीज़ में बात करते हैं, तो फिर वो वापस आपसे इंग्लिश में आपको कंप्लीटली गाइड करते हैं। कभी भी, कहीं भी आप कोई भी सवाल पूछे, यहाँ पर आकर आप कभी भी किसी से, कोई भी लोकल से अगर आप सवाल पूछेंगे, वो हमेशा चाहेगा कि आपको गाइड करे। अगर उसको लैंग्वेज नहीं भी आती है, तो वो ट्रांसलेटर पे करेगा या फिर आपको कहीं से भी वो आपको समझाने की कोशिश करेगा। तो ये बात यहाँ की, इनकी लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी है। चलते-फिरते, आते-जाते सब एक-दूसरे को ग्रीट करते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर फ़ील होता है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ये लोग माशाल्लाह, जैसे हम में होना चाहिए एक-दूसरे से सलाम दुआ करना चाहिए, वैसे ये लोग एक-दूसरे से जभी भी आप आई कॉन्टैक्ट करते हैं, आपको ज़रूर ये ग्रीट करेंगे। और हिजाब भी अगर आप पहनते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको सेफ़ फ़ील होता है। कभी ऐसे अजीब नज़रों से या आपको ऐसे फ़ील नहीं कराएँगे कि आपने कुछ अलग पहन लिया है या कुछ आपने कुछ अलग कर दिया है। तो आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ील नहीं होगा कि आप यहाँ से नहीं हैं या कहीं और से आए हैं। बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड आपका घर है, ऐसा फ़ील होता है। हम यहाँ पर जब से हैं, हमें ऐसे ही लगता है कि हम यहाँ से कहीं से आए नहीं हैं। ये शायद हम शुरू से यहीं पर थे और इतनी ज़्यादा अपनाइयत, इतनी ज़्यादा फ्रीडम फ़ील होती है कि हमें कभी यहाँ पर ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि वेदर अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, खाना अच्छा नहीं है, यहाँ पर क्यों आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा मौका नहीं आया कि हमें ऐसा हुआ कि यहाँ पर हम आकर थोड़ी-सी गलती कर चुके हैं या हमें नहीं आना चाहिए था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये बिल्कुल सही है। कभी-कभी हमने शुरू में हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी होने के बावजूद भी, मेरे पास कार भी है, बाइक भी है। उसके बावजूद भी हम लोग जानबूझ के मेट्रो में घूमते थे और फेरी वगैरह में हमने ट्रैवल किया। यहाँ की बसेस पे हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया और ट्रेन में भी हमने ट्रैवल किया। एक शहर से दूसरे शहर भी गए। हमारे घर के करीब में 1-2 मॉल हैं और हमारे पास 4 बच्चे हैं और अ, वो चारों बच्चे अकेले मॉल जाते हैं बस में बैठ के। सबसे छोटा वाला भी जाता है जो कि 6 साल का है और जो सबसे बड़ी वाली है वो है 12 साल की, तो 12 साल की भी छोटी है। तो उसके बावजूद भी चारों माशाल्लाह वो जो मॉल है वो खुद ही जाते हैं और स्विमिंग क्लासेस के लिए बस में बैठ के खुद ही जाते हैं और कराटे क्लासेस के लिए खुद ही जाते हैं। मतलब और वो आस-पास जो दोस्तों के घर भी है हमारे घर के करीब, तो उनसे मिलने के लिए बस में खुद ही जाते हैं और टैक्सी भी कभी-कभी मैं टैक्सी बुक करता हूँ उन लोग के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और बच्चों की यहाँ पे बच्चों के लिए एक्चुअली ना लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। बच्चों की बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक अलग किस्म से मतलब स्कूल्स में भी देख लीजिए आप या रोड पे भी देख लीजिए, कोई भी नेशनैलिटी होगा तो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी नज़र से देखते हैं। चाहे कोई भी मज़हब का, धर्म का हो, चाहे टीका लगा के हो या टोपी पहन के हो या टर्बन पहन के हो या दाढ़ी वाला हो, उनको इससे कोई इश्यू नहीं है। बस आप अच्छे से रहिए, वो आपसे डेफ़िनेटली अच्छे से रहेंगे। हर जगह दुनिया में ये तो एक वो है ना, क्या उसूल है? है ये एक तो। उसूल है। अगर आप किसी से अगर सही तरीके से पेश आएँगे, तो वो आपके साथ वैसे ही फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जैसे बोलते हैं, तो वैसे ही है। आपको अपनी हदों में रहना चाहिए। अगर देसी है तो आपको भी वो मेंटेन करना चाहिए। घरों में स्पेशली अगर आपकी आवाज़ें हो रही है, आप कचरा बाहर डाल रहे हैं, ये सारे रूल्स अगर फॉलो नहीं कर रहे, तो ऑफ कोर्स आपको प्रॉब्लम्स होंगी, या फिर लड़ाइयाँ होंगी या झगड़े होंगे। तो आपको अपनी थोड़े लिमिट्स में होना चाहिए, तो आगे वाले भी आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आए। ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर देसी-देसी के बीच में ही होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे आने से पहले कुछ चीज़ें थोड़ी-सी जैसे ये वीडियो में आपको बता रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे सफाई का ज़रा-सा रखना है क्योंकि आप देसी हैं तो वो एक इनबिल्ट आदत हो जाती है कि खाए, वो कैंडी खाए और आपने फेंक दिया और जूस पिया और आपने फेंक दिया। तो वो चीज़ें यहाँ पे जो सीसीटीवीज़ नहीं है, यहाँ पे सीसीटीवीज़ हैं आंटीज़, बुड्ढी ओल्डीज़, बुड्ढे औरतें जो हैं घरों में से देखते रहती हैं या फिर रोड पे चलने वाली वो लोग आपको फिर टोकते हैं कि ये उठाओ, ये करो। यहाँ पे सीसीटीवी का कोई वो नहीं है। तो उसके बावजूद भी इतना सेफ है और आज की तारीख में 2025 आ गया है। 6 नंबर पे 5th नंबर पे एक्चुअली वर्ल्ड का सेफेस्ट कंट्री एक्चुअली अभी इंडेक्स के हिसाब से ये वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट 5th सेफेस्ट कंट्री में आती है और इसका पासपोर्ट भी जो है चौथे नंबर पे आ चुका है। लास्ट ईयर 5 नंबर पे था। हर एक साल जो है इसका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। रीज़न्स होती हैं ना, काफ़ी सारे रीज़न्स होती हैं इसके पीछे, देखते हैं कि कितना सेफ़ है, लोगों के लिए रेसिज़्म वगैरह है या नहीं है।
इकोनॉमिक वगैरह कैसी चल रही है? माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो और नए-नए बिज़नेस यहाँ पे चल रहे हैं, नए-नए बिज़नेस शुरू हुए हैं यहाँ पे, तो काफ़ी इकोनॉमिक वगैरह भी बढ़ रही है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको थोड़ा-सा ख़्याल में रखना है कि यहाँ पे आने के बाद थोड़ी-सी गंदगी ना करें और लोगों से बिहेव करें और अच्छी से बात करें और थोड़ा-सा अपना अच्छा कल्चर बताने की कोशिश करिए और अपनी जो नेगेटिविटी है, जो अपने देसी कंट्रीज़ में, अपने जो होम कंट्रीज़ में है, आप वहाँ पे छोड़ के आइए उसको। वो सारी चीज़ों को यहाँ पे साथ में लेके मत आइए। और नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के मामले में भी पोर्चुगल, हाँ, अगर आप आ रहे हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपको स्कूल में, स्पेशली जब स्मॉल बच्चे होते हैं। अगर आप कॉलेजेस में जॉइन कर रहे हैं तो वहाँ पर तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इंग्लिश पढ़ाई करें। लेकिन बच्चे अगर आ रहे हैं स्पेशली आपके, तो उनको पोर्चुगीज़ लैंग्वेज कंपलसरी है यहाँ पर सीखना। स्कूल में आप इंग्लिश सिखाते हैं, आपको 3rd ग्रेड के बाद आपको इंग्लिश स्टार्ट होती है। उससे पहले आपको सिर्फ पोर्चुगीज़ सिखाते हैं। तो आपको यहाँ पर आने के बाद बच्चे वैसे तो बहुत जल्दी कैच कर सकते हैं। स्पेशली हमारा जो छोटा बेटा है, 6 इयर्स का है वो, तो छोटे बच्चे बहुत जल्दी अडैप्ट कर सकते हैं माहौल को भी, वहाँ के कल्चर को भी, लैंग्वेजेस को भी। एक साथ काफ़ी सारे लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, तो बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो 5th 6th ग्रेड 7th 8th ग्रेड के बच्चे हैं, उनको थोड़ी-सी मुश्किल आ सकती है पढ़ाई में। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ट्यूशन्स ले सकते हैं बच्चों को, फिर उसमें आप थोड़ा-सा अगर ध्यान देंगे तो बच्चे लैंग्वेज भी सीख जाएँगे। और ये तो बहुत अच्छी बात है, आप कहीं भी जाओ या शिफ्ट हो या यहाँ से रहो या चले जाओ, लैंग्वेजेस सीखना तो बहुत अच्छी बात है। जितने सारे आपको कल्चर्स आप सीखेंगे, जितने लैंग्वेजेस सीखेंगे, उतना बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके लिए अच्छा होगा। अगर बच्चों को आप एक ही माहौल में रख दें तो वो कहीं भी और जाकर अडैप्ट नहीं कर सकते माहौल को। बच्चों को शुरू से आप आउट ऑफ बॉक्स होना सिखाएँ, सही है। अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना सिखाएँ, नए दोस्त, नई कंट्री, नई लैंग्वेजेस सीखना सिखाएँ। बिल्कुल। तो बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है। डेफ़िनिटली और आपने अगर सोच लिया है कि आप पोर्चुगल आने वाले हैं और अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट होने वाले हैं और यहाँ पे ही रहने का आपका इरादा है, तो आपको बेसिक से आपको शुरू करना पड़ेगा और बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएँगे, चाहे 4th क्लास वाले, 4th स्टैंडर्ड वाले या 5th स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी हो, वो लोग को भी सिखाते हैं। उनको भी सीखना है या फिर अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप पब्लिक स्कूल से हट के प्राइवेट स्कूल्स ले लीजिए। प्राइवेट स्कूल में तो इंग्लिश है। यहाँ पे हर प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश है और ओ लेवल वाले यहाँ पे कई सारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ के जैसे अपने देसी वाले स्कूल्स हैं वैसे नहीं है। जो पब्लिक स्कूल है यहाँ पे, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड वाले स्कूल्स हैं और काफ़ी अच्छी एजुकेशन है। सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश भी है, मैथमेटिक्स भी है, साइंस भी है, हिस्ट्री भी है और पोर्चुगीज़ भी है, सब लैंग्वेजेस वगैरह है। तो थोड़ा अगर आप सीरियसली अगर आए हैं यहाँ पे सेटल होने के लिए, तो आपको भी कुछ एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी और मुशक्कत थोड़ी-सी करनी पड़ेगी। बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप सोच रहे हैं तो करिए, थोड़ी-सी मुशक्कत करिए और वहाँ से थोड़ी-सी लैंग्वेज की बेसिक थोड़ी-सी सीख के आइए। अच्छा, अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट जिस पे बात करने वाले हैं वो जॉब सीकर्स के लिए जो जॉब करना चाह रहे हैं और जो कि बिज़नेस करने वाले हैं। तो पहले तो जॉब वालों के लिए बात करते हैं। हाईली स्किल्ड वालों के लिए जॉब यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। जो भी आईटी सेक्टर वाले हैं या फिर आपके पास एक स्किल्ड है, उनके लिए आप वहाँ से अपनी कंट्री से बैठे-बैठे ही इंटरव्यूज़ वगैरह फेस करिए और यहाँ पे आपका जॉब रेडी रहेगा। तो जॉब सीकर वालों को लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आप वहाँ से डायरेक्ट अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अ, आते ही ऐसे लोग सोचते हैं कि भई आते ही जैसे जीसीसी वगैरह में जॉब हंट करते हुए आपको जॉब मिल जाती है क्योंकि आपको इंग्लिश आती है और आप एडमिन में भी जा सकते हैं, जो बेसिक है वहाँ से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा ना, यहाँ पे तो आपको पोर्चुगीज़ लैंग्वेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कंपनीज़ आपसे पूछती है कि आपके पास यहाँ का रेसिडेंस कार्ड है या नहीं। यूएई में भी अगर आप हैं तो यूएई में आपको विजिट पे तो जॉब नहीं मिलेगी ना, आप यहाँ के रेसिडेंट होने के बाद ही आपको जॉब मिलती है। ऐसे कई सारे कंपनीज़ का क्राइटेरिया है, आपको कार्ड मिलने के बाद ही जॉब मिलती है। कॉल सेंटर्स वगैरह में जॉब हमेशा अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश स्पीकर हैं, आपको कभी भी जॉब मिल सकती है, बशर्ते रिक्वायरमेंट ये है कि आपका यहाँ का टीआरसी कार्ड, रेसिडेंस कार्ड यहाँ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जॉब की डेफ़िनेटली थोड़ी-सी मुशक्कत है और जॉब्स करते हैं ज़्यादातर देसी लोग आते हैं यहाँ पे तो और जॉब्स वगैरह करते हैं, वो ये फूड डिलीवरी वाला काम या रेस्टोरेंट्स वगैरह में और सफाई का या फिर अगर आप शेफ़ हैं तो वो ये सब काम कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा मसला है जॉब्स का क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है और लैंग्वेज अगर नहीं आती है तो हर जगह जॉब्स आसान नहीं है। बिज़नेसमैन के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं पोर्चुगल के और बहुत ज़्यादा ईज़ी है। आप अगर वाक़ई में एक बिज़नेसमैन हैं और आपको मालूम है अपना बिज़नेस कैसा रन करना है,
तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके पास सेविंग्स है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप आराम से आके अपना जो भी बिज़नेस आपका चल रहा है वो आपका बिज़नेस आप कर सकते हैं। सस्ते से सस्ता बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और बड़े पैमाने पे बिग लेवल पे भी आप काम कर सकते हैं और हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है और ट्रेड लाइसेंस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी है। हाँ, अभी ट्रेड लाइसेंस के लिए आपको यहाँ का घर का कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जो है आपके दोस्त का या आपके घर के कोई भी रिश्तेदार का घर का एड्रेस दे के भी आप जो है कंपनी को रजिस्टर कर सकते थे। अभी राइट नाउ उनको टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। वो हाउस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही आपका घर जो है रजिस्टर होगा। ये सारी सर्विसेज वैसे भी हम प्रोवाइड करते हैं। D2 वालों के लिए सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको अपना ट्रेड लाइसेंस करना है, आपकी एक्टिविटी खोलनी है, आपका पर्सनल फंडिस करना है, आपकी कंपनी का फंडिस करना है, आपका बैंक अकाउंट खोलना है, कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट खोलना है, यहाँ का घर का आपको टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट वाला काम करना है, आपका वहाँ पे जो भी आपका होम कंट्री या फिर अपनी रेसिडेंस कंट्री का VFS का अपॉइंटमेंट लेना है, ये सब हम करते हैं। यहाँ का आइमा का अपॉइंटमेंट, यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन का काम, यहाँ पे जब आइमा का जो आपको बायोमेट्रिक का टाइम आएगा वो टाइम पे भी हम आपके साथ जाएंगे। ये सारा पैकेज का काम हम करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट निकालना है और आपको पैसे वगैरह जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और हमारी फ़ीस पे करना है, दैट्स इट। D7 वाले जो है पैसिव इनकम वाले, उनकी भी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। D8 वाले जो कि डिजिटल नोमैड्स हैं, जो रिमोटली काम करते हैं, उनके लिए भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो एंड टू एंड सर्विस अगर आपको चाहिए तो अल सफ़र को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एक्सपीरियंस्ड है यहाँ पे, 3 साल से है और ये हमारा कंसल्टेंसी वाला काम एक ज़माने से हम करते हैं। हमारे फादर के टाइम से ये काम चलता है। तो और यहाँ पे हमारे साथ एक लॉ फर्म और हम मिले हुए, जुड़े हुए, हम लोग साथ में काम करते हैं और रिमोटली डेफिनेटली कुछ लोग ये समझते हैं कि D2, D7, D8 शेंगेन वीज़े पे आके यहाँ पे होते हुए कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप अपने होम कंट्री से या अपने रेसिडेंट कंट्री से D2, D7, D8 कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद, शेंगेन वीज़े पे आने के बाद ये सब काम नहीं हो सकता। पहले जो आर्टिकल 88, 89 थे, वो शेंगेन पे आके यहाँ पे अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वगैरह करते थे। वो तो खत्म हो गया है, पता है। अच्छा, एक और डाउट है लोगों को, मैं आते ही आर्टिकल 90 करना चाह रहा हूँ, मैं आते ही आर्टिकल 92 करना चाह रहा हूँ और 122 करना चाह रहा हूँ। आर्टिकल 90 92 और 122 वो लोगों के लिए है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है या उनका ऑलरेडी एक लीगल स्टेटस है पोर्चुगल में, जो यहाँ पे रहते हैं और उनका कोई रेसिडेंस कार्ड है या फिर एटलीस्ट उन्होंने अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करी हुई है। तो वो लोगों के लिए आर्टिकल 92 और आर्टिकल 90 और 122 है, हर किसी के लिए नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि ज़िम्बाब्वे पे मैं आ रहा हूँ और शेंगेन पे आ रहा हूँ एंड आई वांट टू प्रोसीड फॉर आर्टिकल 92, मेरे बच्चे भी हैं, बच्चों का स्कूल का एडमिशन। नहीं, 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 नहीं। दोनों माँ-बाप का लीगल स्टेटस, एटलीस्ट दोनों माँ-बाप में से किसी एक का लीगल स्टेटस यहाँ पे होना चाहिए, तो ही फिर वो बच्चों का आर्टिकल 122 होगा और आपका 92 होगा। आप समझ रहे हैं कि ये कोई ऐसी फाइल लॉक वाली, जो देसियों की ज़बान में फाइल लॉक वाला एक मशहूर यहाँ पे हुआ है, उसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करते हैं। तो आते ही आर्टिकल 92 में अपनी फाइल लॉक कर दूँगा, वो 122 में अपनी फाइल लॉक कर दूँगा, ऐसा हिसाब नहीं है। ये सिर्फ़ वो ही लोगों के लिए है जो कि लीगल यहाँ पे रहते हैं, उनका लीगल स्टेटस है। शेंगेन वीज़े पे कुछ नहीं हो सकता। हाल ही में 10 दिन पहले सबको ईमेल्स आए हैं IMI की तरफ से, प्री शेड्यूलिंग वगैरह आई है और पेमेंट्स के लिए आई है, जो कुछ महीने पहले भी आई थी। पेमेंट्स वगैरह ली है IMI ने काफ़ी सारे लोगों से, वो होने के बावजूद भी आज तक भी उनका कार्ड नहीं आया। अभी भी सेम आया है, तो लोग समझ रहे हैं कि ख़ास तौर से उनको आया है ईमेल, ऐसा नहीं, जिसने भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की है, उनको आया है। और वो लोग तो डेफ़िनेटली भूल ही जाइए जो कि कंट्री में नहीं है। उनको ईमेल आया है, वो सोच रहे हैं कि चलो पेमेंट कर देते हैं, चलो हमें जाते ही वहाँ पे फिर शेंगेन पे जाएँगे और हमें TRC कार्ड मिलेगा। नहीं, 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 नहीं। आप यहाँ पे रहना चाहिए था, आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे होते हुए होनी थी, आपके टैक्सेस मंथली जाने थे, आपका यहाँ का घर का एड्रेस होना था, आपकी कुछ एक्टिविटी यहाँ पे चले रहती थी, तो वो अगर होती थी तो आप डेफिनेटली वो पे करिए, पे करके फिर आपको डेट आएगी, वो कब की आएगी अल्लाह वाला, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आपके लिए नहीं है, वो लोगों के लिए नहीं है जो के लिए पाकिस्तान या फिर अपने होम कंट्री में बैठे-बैठे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किया था आर्टिकल 88, 89 में, और उनको ईमेल आ गई और वो समझ रहे हैं, अरे वाह! क्या बात है, हम यहाँ बैठे-बैठे जो है पोर्चुगल की TRC और एप्लीकेशन कर रहे हैं, ज़बरदस्त। नहीं, नहीं, आप एलिजिबल नहीं हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। पहले 5, 6, 7, 8 साल पहले वो लोग कहीं से भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करते थे तो उनकी
ये सब काम हो जाती थी, टीआरसी का काम हो जाता था, लेकिन अभी नहीं है। अभी तो प्रूफ शो कर रहा है आपको। आपने आज तक भी ₹1 का सामान नहीं खरीदा अपने निफ्ट के ऊपर, तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि आप यहाँ पे थे, आपने यहाँ पे आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की थी, तो आप यहाँ पे फिजिकली थे। अगर आपने लीगल एंट्री भी की है और लीगल एंट्री करके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करके आप चले भी गए, वो आपके लिए नहीं, आपके लिए हरगिज़ नहीं है। हाँ, आर्टिकल 89 वाले हैं, जिसने ट्रेड लाइसेंस लिया हुआ है और जिसकी कुछ एक्टिविटी चल रही है, कुछ बिज़नेस वगैरह को शो कर रहे हैं, मंथली आपका टैक्स अकाउंटेंट है, टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं, आपकी टैक्स आ रही है या आपकी कंपनी से, या आप खुद के यू आर द ओनर एंड यू आर द मैनेजर ऑफ द कंपनी, तो आपकी टैक्स आ रही है, कुछ बिज़नेस शो कर रहे हैं, आपके लिए चांसेस है फिर भी। आर्टिकल 88 वालों के लिए तो हरगिज़ भी नहीं है भाई, वो तो शुरू से नहीं था। आर्टिकल 88 वाले तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए, और आपने तो वहाँ से बैठे-बैठे किया। बहरहाल, वो एक ईमेल का छोटा-सा अपडेट देना था। 100 बात की एक बात, ओवरऑल जो है पोर्चुगल बहुत अच्छी जगह है, बहुत सेफ है, पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी सारे जीसीसी में जितने भी देसी लोग हैं, और अब हर कोई यहाँ पे ही आने वाले हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है कनाडा, इतना आसान नहीं है यूएस, इतना सेफ नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। अच्छा, वो एक चीज़ बोलना हम लोग भूल गए कि बहुत ज़्यादा सस्ता है। पोर्चुगल पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा सस्ता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ की बहुत ज़्यादा कम है। मैक्सिमम 1000 तक बहुत अच्छे इलाके में आपको घर मिल सकता है। आपको 500 से 600 तक मैक्सिमम, अगर आप खाने वाले लोग भी हैं तो उसपे आपका खाना-पीना हो जाएगा। आपका ट्रांसपोर्टेशन तो वैसे भी, अगर लोकल ट्रांसपोर्टेशन आप लेना चाह रहे हैं तो वो तो बच्चों के लिए तो कंप्लीटली फ्री है। और जो आप हैं एडल्ट हैं, उनके लिए भी जो €40 थे, €40 से €20 हो गए हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें, खाना-पीना बहुत ज़्यादा सस्ता है। और घर के रेंट डेफिनेटली, आप जो इलाके हैं, अलग-अलग इलाकों के हिसाब से, अगर आप जुमेरा है, देरा है, बर्दुबाई है, करामा है, वो अलग-अलग इलाकों के वो होते हैं ना। जैसे अगर आप यूएई से हैं तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। तो वो रेंट उस हिसाब से लेते हैं। तो लैंडलॉर्ड्स आपको देखते हैं कि कैसे लोग हैं, कैसी फैमिली है, आपका इंटरव्यू होता है, फिर वो देखिए, क्योंकि वो एक घर के पीछे ही बहुत सारे लोग होते हैं। तो 100 बात की एक बात ये है कि बहुत अच्छी जगह है, आपने अगर डिसीजन लिया है, हमारी तरफ से आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो हम एनी टाइम अवेलेबल है, क्योंकि हम खुद भी एक फैमिली है, हम खुद भी अपने 4 बच्चों को, तो हम लोग 6 लोग हैं, साथ में सब लोग मिलके आए थे यूएई से, और हमने काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखी हैं शुरू से, तो उसका एक्सपीरियंस है, तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो तवक्कल अल्लाह, अगर आपने नियत कर ली है, आपने अगर सोच लिया है आना, इस्तिखारे की नमाज़ पढ़िए। अगर आप मुस्लिम हैं तो दुआ करके अपने जो मकसद है आपका, वो ये है कि मुझे पता है कि आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ अगर आपने सोच ली है, तो ये जगह है। 5 साल में कोई भी कंट्री इतनी जल्दी, इतनी आसानी से आपको पासपोर्ट नहीं देती, सिटीज़नशिप नहीं देती, वो ये कंट्री है। हमने देखो अपनी ज़िंदगी तमाम यूएई में, दुबई में हमने निकाला है। आई लव यूएई, आई लव दुबई। लेकिन एक चीज़ का ही वही है ना, अगर खुदा ना खास्ता मेरा अगर बिज़नेस बंद हो गया या मेरी जॉब चलेगी, तो मुझे वापस इंडिया जाना है वापस, तो और इंडिया में जाके रह नहीं सकता, आदत नहीं है। और कई बार हमने कोशिश भी की, तो बिल्कुल भी हम सर्वाइव वहाँ पे नहीं हो सकते। तो उम्मीद करते हैं कि बातें हमारी एक्चुअली काफ़ी लंबी, डेफिनेटली लंबी और डिटेल्ड वीडियो है। और यूजुअली हम लोग को आदत है डिटेल में बात करने की, कई सारे सवाल होते हैं, तो ये वीडियो में लोगों को जवाब मिल जाते हैं। अगर हम लोग हमको कांटेक्ट कर रहे हैं तो उनको पता है कि ऑलरेडी क्या बोला गया है, और सवाल और का जवाब ऑलरेडी आपको ये वीडियो में मिल रही है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ये वीडियो को वो लोग तक पहुंचाइए जो लोग सीरियसली पोर्चुगल आना चाह रहे हैं, या फिर अपनी होम कंट्री से बाहर निकलना चाह रहे हैं, कोई सेफ कंट्री देखना चाह रहे हैं, और कोई अच्छा पासपोर्ट अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए अगर लेना चाह रहे हैं, तो ये पोर्चुगल ये जगह है। मेरा नाम है जिब्रान सैयद। And I'm Asma Sayed. पीस बी अपॉन यू ऑल।